गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 20वां अध्याय, जिसका नाम है संचार के साधन। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पहले भाग में हमने इन्हीं साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जहां हमने यह समझ बनाई थी कि संचार के साधन अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ संचार के साधन ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम केवल सूचनाओं को सुनकर के प्राप्त कर पा रहे थे, जैसे कि रेडियो के माध्यम से हमने सुनकर के सूचनाओं को प्राप्त किया। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि कुछ संचार के साधन ऐसे भी हैं जिनके माध्यम से हमने खबरों को या संदेश या सूचनाओं को सुन करके और देख करके प्राप्त किया, जैसे कि हमने देखा वीडियो कॉलिंग या फिर मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न ऐसे संचार के साधन के उदाहरण हैं। साथ ही साथ बच्चों हमने यह भी समझ बनाई थी कि कुछ संचार के साधन ऐसे भी हैं जिनके माध्यम से हम सूचनाओं को पढ़कर और देख करके प्राप्त कर पा रहे थे, यानी उसमें सुनने का कार्य नहीं हो पा रहा था, जैसे कि अखबार। तो बच्चों हमने पाठ के पहले भाग में यह समझ बना ली थी कि जो सूचनाओं के साधन हैं या संचार के जो साधन हैं उनको अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। साथ ही साथ बच्चों हमने वहां पर चर्चा की थी पोस्ट कार्ड या चिट्ठी के बारे में। आज की इस कक्षा में बच्चों हम यही जानेंगे कि ये चिट्ठी की जो यात्रा है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिखा गया जो संदेश है, हमारे द्वारा अगर कोई चिट्ठी लिखी जाती है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचती है, इस बीच में उसे कौन कौन सी यात्राओं से गुजरना पड़ता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, उन सभी के बारे में आज के इस भाग में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं चिट्ठी की यात्रा। और पाठ के शुरुआत में हम मिलते हैं प्यारे से बच्चे भानु से और देखते हैं उसने किसको चिट्ठी लिखी है और क्या उसके द्वारा लिखी गई चिट्ठी अपने निर्धारित पते पर, यानी जिस व्यक्ति को उसने चिट्ठी भेजी है उसके पास पहुंची या नहीं पहुंची। तो देखो बच्चों चिट्ठी की यात्रा। बच्चों जो भानु है वह मुंडवा गांव नागौर का रहने वाला है और भानु के गांव का नाम है मुंडवा, जो नागौर जिले में पड़ता है। अब एक दिन क्या होता है कि भानु को पता चलता है कि उसकी जो मौसी है वो फलोदी में रहती है और उनकी जो मौसी है वो फलोदी में रह रही है। फलोदी पड़ता है बच्चों जोधपुर जिले में, यानी ये दोनों स्थान अलग अलग जिलों में स्थित हैं, जहाँ पर एक स्थान यानी मुंडवा नागौर में है और जो दूसरा स्थान फलोदी है वो जोधपुर में है। अब क्या था, एक दिन उसने विचार किया कि मैं अपनी मौसी को एक पोस्ट कार्ड लिखूंगा और पोस्ट कार्ड में खूब सारे संदेश लिखूंगा, उनकी कुशलक्षेम पूछूंगा कि मौसी आप कैसी हैं, यहाँ के समाचार बताऊंगा। ये सब विचार करके भानु सुनने शुरू किया अपनी मौसी को चिट्ठी या पत्र लिखना और उसने तैयार किया एक पोस्ट कार्ड। अब बच्चों उसने पोस्ट कार्ड पर अपना संदेश तो लिख दिया, फिर आगे क्या होता है देखो, फिर उसने पोस्ट कार्ड को पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में डाल दिया और प्यारे से बच्चों डाकघर के बाहर या अनेक स्थानों पर चौराहों पर हम इसे देख पाते हैं। ये होता है लेटर बॉक्स, जिसे लाल डिब्बे के नाम से भी हम जानते हैं। भानु ने अपने द्वारा लिखी गई चिट्ठी को इसके अंदर डाल दिया। अब बच्चों फिर इसके आगे क्या होने वाला था, चिट्ठी अब लेटर बॉक्स में पहुंच चुकी है, तो देखो वहां से पोस्टमैन ने लेटर बॉक्स से भानु के द्वारा जो डाली गई चिट्ठी थी उसको प्राप्त कर लिया। और पोस्टमैन का यह कार्य होता है कि वो दिन के समय यानी एक निर्धारित समय पर रोजाना इस लेटर बॉक्स में आई हुई समस्त चिट्ठियों को, डाकों को प्राप्त करता है और उसके बाद में यह इन्हें ले जा करके अपने डाकघर में जमा करवाता है और वहां पर जो आगे की प्रक्रिया होती है उसे निर्धारित किया जाता है। अब बच्चों क्या था कि पोस्टमैन ने यहाँ से उसकी चिट्ठियों को प्राप्त किया और निकल पड़ा है डाकघर की तरफ। अब डाकघर में क्या होता है बच्चों, जो ये प्राप्त संदेश होते हैं या पत्र होते हैं, इन्हें अनेक प्रकार के यातायात के साधनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। यानी बच्चों हम समझ पा रहे हैं कि जो नागौर का मुंडवा गांव का जो पोस्ट ऑफिस है यानी डाकघर है, वहां से भानु की चिट्ठी यातायात के साधनों के द्वारा, जाना था ना हमने यातायात के साधनों को, उनके द्वारा अब जो जोधपुर का फलोदी का डाकघर है वहां पहुंच चुकी है और वहां पर जो डाकघर में
पोस्टमैन होगा वो इन चिट्ठियों को प्राप्त करेगा और इन पर लिखे हुए पते पर इन्हें पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो वहाँ का जो डाकघर है यानी फलोदी का जो डाकघर है उसमें जो कार्यरत पोस्टमैन है उसने ये चिट्ठी प्राप्त कर ली और फिर वो उसके जो निर्धारित पता यानी मोसी का जो पता है वहाँ पर पहुँचाने के लिए निकल चुका है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पोस्टमैन यानी डाकिये द्वारा यह चिट्ठी मोसी के यहाँ फलोदी पहुँच गई है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डाकिया मोसी को भानु के द्वारा लिखा हुआ पत्र दे रहा है। तो बच्चों देखा आपने किस प्रकार से नागौर जिले में लिखी हुई जो पत्र या चिट्ठी है वो पहुंच चुकी है जोधपुर में। इसी प्रकार सूचनाओं का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। और ये जो पूरी यात्रा थी इसे हम जानते हैं चिट्ठी की यात्रा के नाम से। बच्चों आपने गौर किया इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या थी? देखो भानु ने संदेश तो लिखा परंतु अगर भानु उस पर अपनी मौसी का फलोदी का पता यानी एड्रेस नहीं लिखता तो क्या ये पत्र पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता ना। इसीलिए यह कहा गया है कि पोस्टमैन के द्वारा प्राप्त पत्र को निर्धारित स्थान पर या निर्धारित पते पर पहुंचा दिया गया। अगर भानु उस पर सही पता नहीं लिखता तो ये पत्र मौसी के पास नहीं पहुंच पाता। तो चलो इस पर आधारित एक छोटी सी हम एक्टिविटी करते हैं, यह भी कीजिए में। देखो बच्चों हमें क्या करना है, अपने घर के डाक का पता लिखिए ताकि आपको लिखा पत्र आप तक पहुंच सके। बच्चों हमें हमारे घर का पता प्राप्त करना है या पता करना है अपने बड़ों से पूछ करके। साथ ही साथ बच्चों हमें पिन कोड का भी पता होना चाहिए। पिन कोड के द्वारा ही जो निर्धारित स्थान है, निर्धारित एरिया होता है, वहाँ पर ये चिट्ठी या पत्र पहुँच पाते हैं। तो आप क्या करेंगे, अपने माता पिता की सहायता लेकर के या बड़ों की सहायता लेकर के अपने घर का पता प्राप्त करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे और पता करेंगे बच्चों कि आपके जो एरिया है उसके पिन कोड कितने हैं। तो देखा प्यारे बच्चों आपने आज की इस कक्षा में हमने जाना चिट्ठी की यात्रा को, यानी कैसे एक स्थान पर लिखा गया संदेश चिट्ठी या पत्र के माध्यम से दूसरे स्थान पर पहुंच पाता है। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।